पूरी कर पाता। जैस्मिन ने उसे बीच में ही काटकर हंसते हुए कहा, ध्रुव, तुम तो बुरा मान गए। मैं तो बस सोशल वर्क कर रही थी। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। मैं तुम्हारी पर्सनालिटी को देखकर तुम्हें कोई पैसे वाला लड़का समझ बैठी थी, पर तुम थे फटीचर। खैर, तुमने मेरी काफी मदद की। आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। मैं कार्तिक के साथ हूँ। इतना कहकर जैस्मिन ने फोन काट दिया। ध्रुव को समझ आ गया था कि वो आज तक गलत इंसान से प्यार कर बैठा था और जैस्मिन को उसके इमोशंस की वाकई कोई परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपना मतलब निकाल रही थी। ध्रुव को जैस्मिन की बात चुभ गई। वो यही सोच रहा था कि पैसा कितना जरूरी है। क्या पैसों के लिए जैस्मिन जैसी गुड लुकिंग लड़कियां इतना गिर सकती हैं? कोई मजबूरी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस अपने खर्चों को पूरा करने के लिए किसी पैसे वाले लड़के से दोस्ती कर लो या घिनौनी हरकत कर पैसे कमा लो। इसी उधेड़-बुन के साथ ध्रुव चलता जा रहा था कि तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। क्या तुम ध्रुव हो? उस शख्स ने ध्रुव को रोककर पूछा। ध्रुव पहले से ही बहुत परेशान था, इसलिए उसने उस अनजान आदमी की बात को अनसुना कर आगे बढ़ने का फैसला किया। ध्रुव को ऐसे चुपचाप जाता देखकर उस शख्स ने पीछे से कहा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है ध्रुव। लेकिन जब ध्रुव ने उसका कोई जवाब नहीं दिया तो वो आदमी आगे से बोला, क्या तुम उनके बारे में कुछ जानना नहीं चाहोगे ध्रुव? पापा? ये शब्द सुनते ही ध्रुव थोड़ा ठिठक गया। उसके पापा बचपन में मर चुके थे। माँ ने बताया था कि उसके पापा के मरने के बाद वो नाना नानी के पास वापस आ गई थी। ये सुनकर ध्रुव उस आदमी की तरफ देखकर बोला, मेरे साथ खेलना बंद करो। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं हैं और मुझे उनके बारे में कुछ नहीं जानना। क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं? उस शख्स ने बहुत शराफत से पूछा। बोलो। ध्रुव ने झिड़कते हुए जवाब दिया, मेरा नाम निहाल है। मैं तुम्हारे पापा का खास हूं। मुझे नहीं पता कि तुम्हें तुम्हारे पापा के बारे में क्या बताया गया है, पर उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। निहाल ने उसे समझाते हुए कहा। ध्रुव ने निहाल को देखा। इस शख्स को उसने पहले कभी नहीं देखा था। अब ध्रुव को याद आया कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग उससे बार बार टकरा रहे थे। यानी ये लोग काफी दिनों से मुझ पर नजर रख रहे हैं। ध्रुव ने मन ही मन कहा, देखो, मुझे तुम लोगों की बातों पर कोई विश्वास नहीं है और प्लीज मेरा पीछा छोड़ो। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। ध्रुव को इन लोगों की बातों से किसी साजिश की बू आ रही थी। वो जल्दी से जल्दी इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाकर निकल जाना चाहता था। हमें पता है तुम क्यों परेशान हो। इतना कहकर उस शख्स ने कुछ ही दूरी पर कार में बैठे अपने साथी को इशारा किया और तुरंत ध्रुव के मोबाइल पर एक मैसेज आया। INR 10 crore credited on your account number 322317। मैसेज देखकर ध्रुव हैरान था। उसने इतनी बड़ी रकम केवल अपने सपनों में ही देखी थी। सही कहें तो वो अभी भी जीरो गिनने की कोशिश कर रहा था। ये कोई नई साजिश थी या ध्रुव